गांधी फाउंडेशन में प्रोग्राम हुआ है जो कि पत्रकार को प्लस डॉक्टर को और दिल्ली पुलिस को हमारे बीच प्रियदर्शनी है, वो अपने विषय में खुद दर्शकों को परिचय बताएंगी और हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। और पहली बार हमारे चैनल पे आप आई हैं उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच कॉलिंग के लिए। आपका चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, इस शुभकामना के साथ अब सवाल लीजिए। जी, सवाल ये है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी ऊंचाइयां चढ़ी हैं, शॉर्टकट मुझे भी रास्ता बताइए। दरअसल शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है, आपको कठिन परिश्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है और परिश्रम के रास्ते से आपको कुछ खिलाने होते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आपको बगिया में फूल खिलाना है तो आपको पौधे की निराई भी, गुड़ाई भी और उसमें मिट्टी में खाद पानी भी देना पड़ेगा। और उसको करिए और निश्चित तौर पर फल मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो हमने उन रास्तों को देखा है, कंकरीले पत्थरों से चढ़ाई की और ऊपर। जैसे कि महिलाओं के बीच शादी से पहले परिस्थितियाँ ये होती हैं कि फैमिली की बात मानना है, उनके कहने में चलना है, मजबूरियों में उनके कहने से शादी भी करना है, शादी के बाद पति की बातें हैं और खुल के औरतें जी नहीं पाती। उसका क्या है? सवाल इसका ये है कि अगर आपके साथी के साथ सामंजस्य ना हो तो सामंजस्य बैठाने की स्थिति करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जीवन की दो धुरी हैं, दो पहिए हैं और दाम्पत्य जीवन में अगर दो पहिए बहुत स्ट्रांग तरीके से चल रहे हो, बहुत तेजी से चलने चाहिए तो उसके लिए आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा और संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आज के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, जीवन साथी भी आपको मदद करते हैं। महिलाओं को अपनी ताकत की पहचान खुद करनी पड़ेगी, महिलाओं को अपने सत्व को समझना पड़ेगा और अपने स्वयं को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो शक्तिशाली बन सकती है और सशक्त बन सकती है। जैसे कि आपको कल भी सम्मानित किया गया है अवार्डों से और मैं देखती हूँ कि दिन में 2 या 3 आपको चीफ गेस्ट रहती हैं और उनके प्रति आप अभी आज भी गांधी फाउंडेशन में आप सम्मानित हुई हैं, इनके प्रति इन्होंने किस तरह का प्रोग्राम कराया? एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था आज। दरअसल सुंदरम जी जो है, जिनको मैं जानती हूँ, पत्रकार हैं, न्यूज़ नेशन से जुड़े हुए हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। मैं कहती हूँ कि ये पूरी आधी आबादी की तस्वीर है। जिस तस्वीर को आज हमने गांधी पीस फाउंडेशन में देखा, ये महिलाओं की सशक्त तस्वीर है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं आज यहाँ आई थी, उन्होंने अपने जौहर दिखाया, अपनी कला को दिखाया और इन तमाम महिलाओं को एक साथ एक मंच पे लाना साधना ही एक बहुत बड़ी साधना थी। और इस साधना के लिए जो तपस्वी हैं हमारे सुंदरम जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया। और ये केवल सशक्तिकरण नहीं है, ये महिलाओं को फोरफ्रंट पे लाने की कोशिश है कि महिलाएं आत्मगौरव के साथ आगे बढ़े और आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ये कोशिश है। हमारे चैनल द्वारा जो महिलाएं आपको देख रही होंगी या जो बच्चियां देख रही होंगी, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो सुनना नहीं है, समझना कम है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है आज की युवा हमसे ज़्यादा तेज भी हैं, होशियार भी हैं, अलर्ट भी हैं, उनकी IQ लेवल भी बहुत सही है। केवल एक छोटी सी कोशिश हम अभिभावक को ये करनी चाहिए कि हम युवाओं को साधने के लिए, यानी युवाओं को सही दिशा दिखाने के लिए हमें उन्हें थोड़ी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि अगर अच्छी पेरेंटिंग दी जाए तो युवा आज के कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, बहुत क्षमता है। केवल हमें उन्हें साधने की ज़रूरत है और ये साधना अभिभावकों को करनी होगी पेरेंटिंग के जरिए। तो हमें लगता है कि हमें हमारे देश में, खासतौर से भारत में, पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है और पेरेंटिंग के लिए आज के युवाओं के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। जैसे कि अभी कल पत्रकारों को पत्रकार डे था, कुछ लोगों ने मनाया पत्रकार डे और राजनेताओं ने भी मनाया पत्रकार डे, आपका क्या सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिसमें पत्रकारों को पारदर्शी होने की ज़रूरत है। जाहिर है कि हमारे देश में पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आजकल जो अपारदर्शिता दिख रही है उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पत्रकारिता केवल मौलिक पत्रकारिता होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पत्रकारिता धन की नहीं हो, पत्रकारिता आर्थिक रूप से ना हो, पत्रकारिता केवल शोषेबाजी ना हो, पत्रकारिता केवल दिखावा ना हो। पत्रकारिता का मूल अर्थ ये है, जब हम उदंड मार्तंड की बात करते हैं, जब पत्रकारिता का इतिहास शुरू किया गया था, वो सबसे पहले ऐसी पत्रिका थी जिसने बहुत ख्याति अर्जित की थी और उसने इतिहास रचा था। उसके पीछे सिर्फ यही एक वजह थी कि पत्रकारों को सजग सटीक बात रखनी है और पारदर्शी तरीके से बात रखनी है, मौलिक नहीं करना है और मौलिक बात रखनी है। क्या लगता है पत्रकार सेफ है और पत्रकारों के कई बारी खबरों के ऊपर उनकी जो है धमकियाँ मिलती है और पत्रकारों का घर कैसे चले, हर पत्रकार इसीलिए परेशान है और सरकार से मांग करी है, क्योंकि जिसके लिए आज भी संसद तक चढ़ाई करी पत्रकारों ने, क्या ये सही है?
या गलत? मुझे लगता है कि पत्रकारिता देश का सबसे चौथा मजबूत खंभा है और ये स्तंभ है। इस स्तंभ को मजबूत बनाने की दवाई होनी चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता अगर सही दिशा में जाए और सही दिशा में काम करे तो देश का कायाकल्प हो सकता है। वो न केवल फुटेज की बात करते हैं, बल्कि हमें मौलिक चीज़ों के जरिए भी आगे बढ़ने के लिए स्वेच्छा से आप एक अधिकार है। तो मुझे लगता है पत्रकारों के लिए विशेष सोचने की जरूरत है। आर्थिक रूप से उनकी मदद भी की जानी चाहिए और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। लगता है मैंने काफ़ी समय लिया, माफी चाहती हूँ। देखते रहिए TS24 शिवानी जलोटा के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार। थैंक यू क्या ज़बरदस्त बोला। हाँ।